सबसे अधिक किस कैंडिडेट है? ये आंकड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो मेरे पास नहीं है। जो ऑथराइज हैं, जिनके पास परिचय पत्र हैं, वो पूरे जिला में कवरेज कर सकते हैं। अच्छा, फ्लैग मतदान केंद्र से निर्धारित दूरी पर 200 मीटर के अंदर में निषेधाज्ञा लागू रहती है। वहाँ से दूर अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, लेकिन मतदाताओं को ढोने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे जिला में धारा 144 लागू है, जिसमें मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। केवल जो मतदाता हैं वही बूथ पर जा सकते हैं, या फिर जो उम्मीदवार और उसके प्रतिनिधि, अधिकृत प्रतिनिधि हैं, वो लोग जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का वैध या अवैध शस्त्र बूथ पर ले जाने की मनाही है। वो किसी VIP के बॉडीगार्ड हो या कोई और हो, शस्त्र लेकर, हथियार लेकर बूथ पर नहीं जा सकते हैं। देश चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हम लोगों को मुख्यालय की तरफ से 52 कंपनी अर्धसैनिक बलों की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा 2000 पुलिस के जवान और पदाधिकारी बिहार पुलिस के प्राप्त हुए हैं। इन सभी को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर स्टैटिक ड्यूटी के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी PCCP की जितनी पार्टियाँ हैं, उन सभी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। 5 विधानसभा में 15 फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है। इन सभी टीमों के साथ भी पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मतदान के दिन बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स के अतिरिक्त त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला स्तर सेक्टर दंडाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की टीम रहेगी। अगर कोई भी शिकायत कहीं से प्राप्त होती है तो सबसे पहले यही टीम जाकर वहाँ पर उस शिकायत का निराकरण कराएगी। इनके ऊपर जोन स्तर पर थाना अध्यक्ष और एक सीनियर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम रहेगी, और तीसरा स्तर DSP रैंक के पदाधिकारी और एक सीनियर मजिस्ट्रेट की टीम रहेगी, जो एक विधानसभा में ओवरऑल सुरक्षा बंदोबस्त के लिए जिम्मेदार होंगे। और हम लोगों ने व्यवस्था इस प्रकार से की है कि किसी भी बूथ पर या किसी गांव या टोला में कहीं पर भी किसी भी तरह की शिकायत अगर प्राप्त होती है, शांति को भंग करने की शिकायत हो, या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो, या किसी वर्ग विशेष के वोटर को धमकाने का मामला हो, तो ये टीमें अधिकतम 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा वर्तमान में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल प्राप्त हुए हैं, उनको नाका ड्यूटी पर लगाया गया है। पूरे जिला की सीमा को सील कर दिया गया है। 20 ऐसे अंतर जिला बॉर्डर स्थलों पर नाका लगाया गया है। इसके अलावा जिला के अंदर 39 जगहों पर नाका लगाकर शराब, नकदी, हथियार या असामाजिक तत्वों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। पूरे जिला में 30 SST की टीम और 30 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम अभी लगातार काम कर रही है। इन टीमों के द्वारा पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली है। अंतर जिला बॉर्डर पर एक नाका के द्वारा बिशनपुर थाना अंतर्गत 1 करोड़ 11 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए चुनाव पूर्व जो कार्रवाई की जाती है, उसमें निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत CRPC की धारा 107 के अंतर्गत पूरे जिला में 21,800 लोगों के कार्रवाई हुई है, और इन 5 विधानसभाओं में 10,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। CC के अंतर्गत 464 लोगों को थाना बदर या दूर के थाना पर हाजिरी लगाने के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। शराब माफिया के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना के स्तर पर शराब माफिया की सूची तैयार की गई है, और इस सूची को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी उपलब्ध कराया गया है। उनके द्वारा भी इनके विरुद्ध लगातार छापामारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें पिछले 1 महीना में काफ़ी सफलता मिली है। और पूरे जिला में 1200 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं।